अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैंने इब्रार कुरैशी साहब के पेज से वीडियो देखी, वकार पासवाल जम्मू कश्मीर से उनसे बातचीत कर रहे थे और बाद में जो ना वकार पासवाल ने अपने पेज के ऊपर से दोबारा भी एक वीडियो बना के अपलोड की। अब हमें तो नहीं पता, हम कभी ना जम्मू कश्मीर में गए हैं ना कभी इंडिया में गए हैं, हमें तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन जो चीज़ उनकी ज़बानी मैंने सुनी है मैं वो आपको बताता चलता हूँ। आप लोगों ने भी सुनी होगी। उन्होंने जो ना बेसिक राइट के हवाले से बात की कि हमें जो ना यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही हैं और ये जो हमारे पास जो ना रोड की सहूलतें हैं, पता नहीं 11 यूनिवर्सिटी का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा हॉस्पिटल की सहूलियात के बारे में बताया, औरतों के बारे में उन्होंने बताया, ख़वातीन के बारे में कि उनको ये फैसिलिटी मिलती है, छोटे बच्चों के हवाले से बताया, स्टडी के हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से उन्होंने जो बताया और बिलखुसूसियत के हवाले से बताया कि आज तक जो ना मैंने कभी रियासत से बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट इलाज नहीं करवाया। इसके अलावा और बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और ऐसी चीज़ें, ऐसी तंजीमें या ऐसा निज़ाम है जो अभी मैंने यहाँ पे बयान भी नहीं किया। जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक अप्रिशिएटेबल बात है। अगर वहाँ के कश्मीरियों को उनके राइट मिल रहे हैं, उनके जो ना, क्योंकि हमने तो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। इंडिया के अंदर जो ना काफ़ी सारे कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही है और कश्मीरियों को जो ना हक़ से अपने से महरूम रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मैं उनसे ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कश्मीरियों को ये जो हमने काफ़ी सारे जो ना वीडियो देखी, बहुत सारे जो ना 2019 के मामलात, आज के दिन में क्या हुआ था, ये सारी सिचुएशन अगर बात की जाए, इंडिया के ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ पे अगर इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे आप बताएं। क्या वहाँ पे इस्लामिक निज़ाम है? क्या जो स्टडी होती है वो प्रॉपर जो ना इस्लामिक तर्ज के तौर पे होती है? इस तरह ये दो चार चीज़ें आपने नहीं बताई, वो भी हमें बताएं। और इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं। मैंने कमेंट सेक्शन चेक किए हैं, लोग कह रहे हैं कि जो ना ये चीज़ें नहीं, ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन हालांकि आपने ये भी बोला है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, चौराहे में खड़ा करके मुझे जो भी सज़ा दी जाए तो मैं वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। ये बड़ी बात की है आपने। तो अगर ये सारी बुनियादी हकूक़, बुनियादी जो ना राइट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो यकीन करें आपकी तो फिर पाँचों उंगलियाँ घी में, यकीन करें। और कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर तो इस सबको पता है, कश्मीर के अंदर भी जो चीज़ें ठीक है, रोड्स की सिचुएशन, तालीमी निज़ाम, एजुकेशन सिस्टम, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, हस्पताल का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, ये सारी चीज़ें आप भी बखूबी जानते हैं। तो इसको अगर मैच किया जाए दोनों साइड से तो फिर तो जैसे आपकी वीडियो मैंने देखी है, ज़ाहिर है मैं अपने पास से तो कोई बात कर नहीं रहा, वीडियो देख के तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे तो बड़ी सहूलियात हैं, बड़ी निज़ाम है। तो जो वीडियो वगैरह आ रही थी, जो हमने काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी जो फोर्सेस हैं, जो उनके अदारे हैं, उनके जो निज़ाम है, वो तो कश्मीरियों को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इनमें हकीकत क्या है, मुझे खुल के थोड़ी सी बात समझ में आ जाए तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी कुछ चीज़ें जैसे आपने बात की है तो काफ़ी हद तक जो ना काफ़ी लोग मुतमईन भी हैं कि वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी, सहूलियात मैसर हैं। आपने जैसे बोला कि ख़वातीन को फ्री सफ़र कर सकती हैं ख़वातीन। इसके अलावा जो ना बच्चा भी पैदा होता ही नहीं है, आगे पेट में होता है तो उसका जो ना उसका खाना और उसकी जो सिस्टम होता है, जो उसकी मेडिसिन वगैरह होती हैं या जो उसकी वाटरमंथ पूरे करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो उसको मिलना शुरू हो जाती हैं। और 6 मंथ तक जो ना माँ का और बच्चे का राशन मिलता रहता है। फिर 6 मंथ के बाद जो ना माँ का राशन बंद हो जाता है। बच्चे को जो ना इस तरह से, जब तक बच्चा पहली क्लास में नहीं जाता उस टाइम तक जो ना उसको राशन मिलता है। फिर उसके बाद जो ना वहाँ पे किताबें फ्री मिलती हैं, वहाँ पे फ़ीस नहीं ली जाती और वहाँ पे जो ना जो यतीम बच्चे वो बिल्कुल जो ना फ्री स्टडी है उनके लिए। इसके अलावा और बहुत सारी आपने बात की है तो मैं एक दफ़ा सुन के हैरान रह गया हूँ कि अगर ये वहाँ पे सहूलियात मैसर हैं, ये सहूलियात अगर मिल रही हैं तो यकीन करें बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है आप लोगों के लिए, वहाँ पे कश्मीरियों के लिए बड़ी जो ना अच्छी बात है ये चीज़ें अगर। और उन्होंने आपने बताया कि जो ना कश्मीर के जो गुजर कबीले हैं, ठीक है, वो और जो दूसरे कबीले हैं उनको 10% जो नौकरियों की, जो अगर कोई नौकरी आती है, कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो उनको मैसर होती है। इसके अलावा आपने बताया कि हम जब जंगल में, पहाड़ी इलाकों में अपने माल मवेशी और वहाँ पे 6 महीने के लिए शिफ्ट होते हैं तो डॉक्टर हमें मिलते हैं, हमें एक टीचर मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो ना हमें मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी, मैंने इसलिए वीडियो बनाना जो ना मुनासिब समझा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं लाजमी बताइएगा। और वकार पासवाल तक अगर मेरी वीडियो पहुंचती है तो मुझे ये चीज़ बताइएगा कि वहाँ पे इस्लामिक निज़ाम, अगर जो तालीमी निज़ाम है वहाँ पे क्या किस किस्म की सिस्टम है तालीमी निज़ाम का, इस्लामिक, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी थी कि उसमें इस्लामिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, इस चीज़ के बारे में बताइएगा। और ये लोगों के जो तहफ़्ज़ात हैं कमेंट सेक्शन में, जो लोग बयानात कर रहे हैं, जो चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं, इनके बारे में वकार पासवाल साहब आपने लाजमी जो ना एक वीडियो बनाएं या फिर जो ना कमेंट सेक्शन में जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब भी आप लोग दें। बहुत शुक्रिया।